दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ गांव वालों का फूटा गुस्सा। गांव वालों ने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाईवे खाली करने की मांग की। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों ने किसानों का टेंट भी उखाड़ा, सिक्योरिटी बढ़ाई गई, लोग हाथों में तिरंगा लेकर मार्च निकालते दिखाई दिए। इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कहा जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस किसी भी समय एक्शन ले सकती है। इनको बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी को जो तिरंगे का अपमान किया है वो हम सहन नहीं करेंगे। खाली सिंघू बॉर्डर खाली करवाने आए हम, और अभी इनको हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देने आए हैं। टेकरी बॉर्डर पर भी जवानों की संख्या बढ़ाई गई। जगह जगह पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। जेसीबी मशीनों के जरिए रास्ता खाली करवाया जा रहा है। किसी भी हिंसा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है। हर हलचल पर जवान नजर रखे हुए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की हलचल तेज है। इलाके में पीएसी की तैनाती कर दी गई है। यूपी परिवहन की बसें भी मंगवाई गई हैं और पुलिस अलर्ट मोड में है। गाजीपुर बॉर्डर पर ही राकेश टिकैत किसानों के साथ धरना दे रहे थे। बॉर्डर पर जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन का की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस कुछ घंटे और, शायद कुछ घंटे और कुछ ही घंटों के बाद यहां पर किसानों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना ऑपरेशन कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से आज मुलाकात की। दिल्ली हिंसा में 300 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। कई की हालत गंभीर है। अमित शाह आज सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। इस अस्पताल में कुछ जवान भर्ती हैं। अमित शाह ने सभी जवानों से बात की, उनका हालचाल जाना। सुश्रुत सेंटर के बाद तीरथ राम अस्पताल में भी भर्ती पुलिस वालों से मिलने पहुंचे अमित शाह। जाने लगे तो काफी भीड़ में अंदर से लोग आए, जिनके हाथों में लाठी, डंडे, फरसे, तलवारें, भाले ये लिए हुए थे। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो हमारे ऊपर एकदम से जितना भी स्टाफ था इन्होंने घेर कर वार। दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में हुए हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय सख्त है। सुरक्षा एजेंसियों ने हिंसा फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद किसान नेताओं का पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। कई किसान नेताओं को पुलिस ने नोटिस जारी करके बुलाया। राकेश टिकैत के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गाजीपुर थाने में राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केस में जोड़ी गई जान से मारने की धारा। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को भी नोटिस जारी किया है। राकेश टिकैत नाम का नोटिस गाजीपुर में उनके टेंट ऑफिस पर चिपकाया गया है। ट्रैक्टर परेड को लेकर हुई हिंसा पर 3 दिन में जवाब तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 20 से ज्यादा किसान नेताओं को नोटिस दिया है। इसमें योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, राज्यपाल भी शामिल हैं। इन सब नेताओं से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, क्योंकि इन नेताओं पर समझौते के बाद सारे नियमों को तोड़ने और क्यों न इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस पर जवाब मांगा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने दीप सिद्धू समेत कई किसान नेताओं पर निशाना साधा। कहा, आंदोलन के बीच कई लोग सिर्फ भड़काने के लिए पहुंचे थे। ऐसे लोगों ने माहौल बनाया जैसे हम मार्च नहीं बल्कि लाल किला फतह करने जा रहे हैं। लखा सिधाना का नाम लिए बिना कहा, गैंगस्टर जैसे लोगों ने किसानों को बरगलाया। दीप सिद्धू ने वीडियो जारी कर इधर किसान नेताओं को बेनकाब करने की धमकी दी। कहा, आंदोलन के लोग ही मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं मुंह खोल दूं तो लोग भाग खड़े होंगे। दीप सिद्धू पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। लाल किले से सिद्धू का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। अब किसान नेता दीप सिद्धू से पल्ला झाड़ रहे हैं। हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस को जनता के सामने लाना चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने ये हिंसा की वो लोग कौन हैं। दिग्विजय सिंह बोले, क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर हो गई है? दिग्विजय सिंह का आरोप, शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। तो ये बात जनता के सामने लाना चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने ये कृत्य किया वो लोग कौन हैं। क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि जिन लोगों ने ये सब किया उनके नाम तक उनको नहीं मालूम? 26 जनवरी की लाल किले की घटना के बाद पूरे पंजाब में रोष है। चंडीगढ़ के लोगों ने लाल किले की घटना का विरोध दर्ज करवाया। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में लखा सिधाना और दीप सिद्धू का पुतला फूंका गया। लोगों ने कहा कि दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने किसान आंदोलन को डीरेल करने का काम किया है। हिंसा पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस देश का किसान दुखी हो
वो देश कभी सुखी नहीं रह सकता। 26 जनवरी को जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन निर्दोष को फंसाया न जाए। केजरीवाल ने कहा, आंदोलन के समर्थन में आप बिना डंडे और टोपी के जाए। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, अभी तो देश के ज्यादातर किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से पता नहीं है। अगर किसानों को डिटेल समझ आ जाएगी तो पूरे देश में किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी के वायनाड दौरे के दौरान एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। राहुल ने केरल के अंबाला वयाल में एडवेंचर कॉन्वेंट के कुछ सदस्यों और महिलाओं से मुलाकात और बातचीत की। मुलाकात के दौरान कॉन्वेंट की कुछ सिस्टर्स ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। कॉन्वेंट के सदस्यों ने जोर शोर के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। एनसीसी के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। And then address the gathering here. जाते हुए युवा शक्ति राष्ट्र का स्तंभ So as the guard of honor marches off to be distributing awards. पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। कहा, देश में जहां भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है वहां हमेशा एनसीसी के कैडेट्स पहुंचते हैं और संकट के वक्त भी मदद करने पहुंचते हैं। पीएम ने कहा, एनसीसी की शक्ति बढ़ाई जा रही है। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 2 साल में 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने नेशनल काउंसिल की बैठक में चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बैठक में केजरीवाल ने कहा, अगले 2 साल में आम आदमी पार्टी यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल और गुजरात में चुनाव लड़ेगी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। फरवरी में योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल से भी एक मंत्री हो सकता है। साथ ही बीजेपी के नए एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। ठाणे के भिवंडी में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। पर गनीमत ये रही कि आग में किसी का नुकसान नहीं हुआ। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज सुबह कोहरे की चादर छाई रही। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोगों को सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जलाकर धीमे धीमे चलने को मजबूर होना पड़ा। आज सुबह विजिबिलिटी 10 से महज 15 मीटर ही दर्ज की गई। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का कहर है। मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर चलने का भी अनुमान है। वहीं यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के छाए रहने के आसार हैं। बर्फबारी की वजह से बिहार के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति भी बन सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,666 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 123 लोगों की मौत भी हुई है। देश में लगातार छठे दिन 15,000 से कम कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोग, हालांकि अच्छी बात है कि ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के 147 जिलों में 7 दिनों से कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर 2 दिनों का खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को बुलाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि इस अभियान में बुलाए जाने वाले सभी लोग नहीं आ रहे। इसे लेकर सीएमओ का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले की अपेक्षा वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जो भी संदेह था वो दूर जरूर हुआ है। यूपी सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर को लेकर निर्देश जारी किया है। इसके तहत 15 जुलाई 2022 तक राज्य के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहनों के नंबर सीरियल के आधार पर
हाई सिक्योरिटी प्लेट की तारीख घोषित की गई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कस्टम विभाग ने एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट पर सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के पास से कस्टम विभाग ने 10 लाख रुपए का सोना बरामद किया। बताया जा रहा है कि तस्कर सोने के बैग में छुपाकर यूएई से जयपुर लेकर पहुंचा था सोना। फिलहाल पकड़े गए तस्कर से कस्टम की टीम पूछताछ कर रही है। यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने बदमाशों को जमकर पीटा। इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इन बदमाशों को मौके से पकड़ लिया गया। फायरिंग की वारदात में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इनमें से 2 लोग गंभीर हैं। कैमरून में भीषण सड़क हादसे की खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बस को टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों वाहनों में आग लग गई। इसकी वजह से 53 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। अमेरिका ने चीन को बड़ा संदेश दिया। अमेरिका ने कहा, साउथ चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते हैं और चीनी दावे को खारिज करते हैं। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ पूरी तरह से खड़ा है और उस इलाके में किसी तरह की दबाव की राजनीति नहीं की जा सकती। आईपीएल 2021 के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। आईसीसी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। कई टीमों ने बड़े खिलाड़ियों को ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया है। भारत इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के शुरुआती 2 मैचों की मेजबानी चेन्नई करेगा। दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी को खत्म होगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इंग्लैंड को चेतावनी दी है। कहा, इंग्लैंड को अपने पहले टेस्ट में अपनी बेस्ट टीम के साथ उतरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज हमेशा शानदार रही है। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद 29 जनवरी को अमेजन प्राइम पर देख सकेंगे सुपरहिट फिल्म मास्टर। एक्शन से भरपूर थ्रिलर मास्टर में 2 सुपरस्टार थलपति विजय और विजय सेतुपति के किरदारों के बीच टकराव देखने को मिलेगा। राम लखन को पूरे हुए 32 साल। माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पर शूटिंग की पुरानी तस्वीर साझा की। माधुरी दीक्षित ने लिखा, राम लखन के 32 साल और बेहतरीन यादों को सेलिब्रेट कर रही हूं, जो पूरी टीम के कठिन परिश्रम को देखने, एंजॉय करने और प्यार देने के लिए थैंक यू। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 520 अंक यानी कि 1.10% गिरकर 46,890 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 167 अंक यानी कि 1.20% गिरकर 13.79 अंक पर कारोबार करता नजर आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।